ओम शांति। 18 जनवरी 1978 की अव्यक्तवाणी कल हम रिवाइज कर रहे थे, जिसमें हमने देखा कि बाप दादा का हम बच्चों के साथ वायदा है कि साथ चलेंगे। और बाबा कहते हैं कब साथ चलेंगे? जब कार्य समाप्त होगा। तो पहले ही बाप को क्यों भेज देते हैं? बाबा चला गया ये कहे अविनाशी संबंधों को विनाशी क्यों बनाते हो? बाबा गया पर हमारा उनके साथ संबंध तो नहीं गया ना, सिर्फ पार्ट परिवर्तन हुआ है। जैसे आप लोग भी सेवा स्थान चेंज करते हो ना, तो ब्रह्मा बाप ने भी सेवा स्थान चेंज किया है। रूप वही है, सेवा वही है। 1000 भुजा वाले ब्रह्मा के रूप का वर्तमान समय पाठ चल रहा है। तब तो साकार सृष्टि में इस रूप का गायन और यादगार है ना। भुजाएं बाप के बिना कर्तव्य नहीं कर सकती। भुजाएं बाप को प्रत्यक्ष करा रही है। हम सब बाबा की भुजाएं हैं, कराने वाले हैं तब तो कर रहे हैं। जैसे आत्मा के बिना भुजा कुछ नहीं कर सकती, वैसे बाप दादा कंबाइंड रूप की सोल के बिना भुजाएं रूपी बच्चे क्या कर सकते हैं? हर कर्तव्य में अंत तक पहले कार्य का हिस्सा ब्रह्मा का ही तो है। ब्रह्मा अर्थात आदिदेव, आदिदेव अर्थात हर शुभ कार्य की आदि करने वाला। बाप दादा के आदि करने के बिना अर्थात आरंभ करने के बिना कोई भी कार्य सफल कैसे हो सकता है? हर कार्य में पहले बाप का सहयोग है। अनुभव भी करते हैं, वर्णन भी करते हो, फिर भी कब कब भूल जाते हो। प्रेम के सागर में, प्रेम की लहरों में क्या बन जाते हो? लहरों से खेलना है, न कि लहरों के वशीभूत हो जाना है। गुणगान करो लेकिन घायल नहीं बनो। बाप देख रहे हैं कि बच्चे मेरे साथी है, और बच्चे जुदाई का पर्दा डाल देखते रहते हैं, फिर ढूंढने में समय गवाते हैं, हाजिर हजूर को भी छिपा देते हैं। अगर आंख में चौली का खेल अच्छा लगता है तो खेल समझकर भले खेलो, लेकिन स्वरूप नहीं बनो। बहलाने की बातें नहीं सुना रहे हैं, और ही सेवा की स्पीड को अति तीव्र गति देने के लिए सिर्फ स्थान परिवर्तन किया है। इसलिए बाबा कहते हैं बाबा ने केवल स्थान परिवर्तन किया है सेवा की गति बढ़ाने के लिए। तो ये इसलिए बाप समान सेवा की गति को और अति तीव्र बनाने में बिजी रहना चाहिए। यह है स्नेह का रिटर्न। बाप जानते हैं बच्चों को बाप से अति स्नेह है, लेकिन बाप का बच्चों के साथ साथ सेवा से भी स्नेह है। बाप के स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप स्नेह से स्नेह हो, सेवा से भी। जिसका बाबा से प्यार होगा वो सेवा से रह नहीं सकेगा दूर। तो बाबा से प्यार तो सेवा से भी स्नेह। जैसे पल पल बाबा बाबा कहते हो, वैसे हर पल बाप और सेवा हो, तभी सेवा कार्य समाप्त होगा और साथ चलेंगे। अब बाप दादा हर एक बच्चे को लाइट माइट हाउस के रूप में देखते हैं। माइक पावरफुल हो गए हैं, लेकिन लाइट माइट और माइक तीनों ही पावरफुल साथ साथ चाहिए। लाइट माइट और माइक आवाज में आना सहज लगता है ना। अब ऐसी पावरफुल स्टेज बनाओ जिस स्टेज से हर आत्मा को शांति, सुख और पवित्रता की तीनों ही लाइट अपनी माइट से दे सको। जैसे साकारी सृष्टि में जिस रंग की लाइट जलाते हो तो चारों ओर वही वातावरण हो जाता है। अगर हरी लाइट होती है तो चारों ओर वही प्रकाश छा जाता है। एक स्थान पर होते हुए भी एक लाइट वातावरण को बदल देती है। जैसे आप लोग भी जब लाल लाइट करते हो तो ऑटोमेटिकली याद का वायुमंडल बन जाता है। ऐसे जब स्थूल लाइट वायुमंडल को परिवर्तन कर लेती है, तो आप लाइट हाउस पवित्रता की लाइट से व सुख की लाइट से वायुमंडल नहीं बना सकते हो। स्थूल लाइट आंखों से देखते, रूहानी लाइट अनुभव से जानेंगे।
वर्तमान समय इस रूहानी लाइट्स द्वारा वायुमंडल परिवर्तन करने की सेवा है। वर्तमान समय कौन सी सेवा है? रूहानी लाइट्स द्वारा वायुमंडल परिवर्तन करने की सेवा। सुना? अब सेवा का रूप क्या होना है? दोनों सेवा अब साथ साथ हो, माइक और माइट, तब सहज सफलता मूर्त बन जाएंगे। फिर पार्टियों के साथ बाप दादा की मुलाकात है। पहली पॉइंट, बेहद बाप को भी हद के नंबर लगाने पड़ते हैं, नहीं तो बाप और बच्चों का मिलना दिन रात क्या है। आपकी दुनिया में ये सब बातें हैं, वहां तो सब बाप के समीप है। हाँ, वहां तो बाबा के बिल्कुल सम्मुख है, दूर तो कोई होते ही नहीं। आत्मा बिंदी सभी बाबा के बिल्कुल करीब। बिंदु क्या जगह लेगी? यहाँ तो शरीर को जगह चाहिए, वहां समीप ही हो जाएंगे। यहाँ हर एक आत्मा समझती हम समीप है। जितना जो बाप के गुणों में स्थिति में समीप, उतना वहां स्थान में भी समीप। चाहे घर में चाहे राज्य में, स्थिति स्थान के समीप लाती है। यही कमाल है जो हर एक समझता है मैं समीप, और समीप का अनुभव भी करता है। हाँ, मैं समीप हूँ ये समझता भी और अनुभव भी करता है। क्यों? क्योंकि बेहद का बाप अखूट है, अखंड है, इसलिए सभी समीप हो सकते हैं। संतुष्ट रहना और करना, यही वर्तमान समय का स्लोगन है। असंतुष्टता अर्थात अप्राप्ति, संतुष्टता अर्थात प्राप्ति। सर्व प्राप्ति वाले कभी भी असंतुष्ट नहीं हो सकते। तो हम सर्व प्राप्ति वाले हैं ना, तो कभी असंतुष्ट होंगे नहीं ना। तो ये पक्का वादा बाबा के साथ में। दूसरी पॉइंट, सदा अपने को गॉडली स्टूडेंट समझते हो। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ गाई जाती है। ऐसे सदा बेस्ट अर्थात श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करते हो। जैसे स्टूडेंट सदा हंसते खेलते और पढ़ते रहते और कोई बात बुद्धि में विघ्न रूप नहीं बनती, ऐसे ही पढ़ना पढ़ाना, निर्विघ्न रहना, बाप के साथ उठना बैठना खाना पीना, यह है गॉडली स्टूडेंट लाइफ। लौकिक में रहते भी बाप के साथ है ना, चाहे कहाँ भी शरीर रहे, लेकिन मन बाप और सेवा में लगे रहे। खाना पीना और चलना सब बाप के साथ, इसकी महिमा है। तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग खेलूं, तुम ही संग खाऊं, यही बाबा से वायदा है ना। चलो 2 मिनट शक्तिशाली योग में बाबा के साथ का अनुभव करें। इस मुरली को कल कंटिन्यू करेंगे और सुबह में अमृत वेला 3:30 बजे और मुरली क्लास 4:45 बजे लाइव मिलेंगे। ओम शांति।